महाकुंभ मेला तो सबने सुना ही होगा, इसके बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये महाकुंभ का मेला आखिर 12 साल में ही क्यों पड़ता है? इसके पीछे का क्या राज है? चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये महाकुंभ मेला 12 साल में क्यों पड़ता है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, वहाँ युद्ध 12 दिन चला था और देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए देवताओं के 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार पड़ता है। अब हम जानते हैं कि महाकुंभ के मेले के पीछे का क्या राज है? क्या इसका कहानी समुद्र मंथन की कहानी से कोई जुड़ा हुआ राज है? चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा हुआ विशाल घड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि जब देवताओं से मिलने पहुंचे, तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई और दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को भेंट में एक फूलों की माला दी। पर देवराज इंद्र अहंकार में चूर्ण उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना देते और फिर वह हाथी अपने गले से माला निकालकर कुचलने लगता है। आखिर है तो वह जानवर ही। ये देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और फिर दुर्वासा ऋषि देवताओं को श्राप देते हुए कहते हैं, जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वो संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफी डर जाते हैं और फिर माफी मांगने लगते हैं, पर दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। जल्द ही श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए राक्षस देवताओं पर हावी होने लगते हैं। फिर विष्णु जी की शरण में जब देवता जाते हैं, तो विष्णु जी देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव देते हैं। यह सुझाव देवताओं को बहुत अच्छा लगता है। फिर मंदार पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन किया जाता है। पहली बार में विष निकलता है जो देवाधिदेव महादेव ग्रहण करते हैं और उस विष को ग्रहण कर कर वह नीलकंठ बनते हैं। और दूसरी बार में सुरभि गाय, तीसरी बार में उच्छ्रग घोड़ा, चौथी बार में कौस्तुक मणि, पांचवी बार में स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं। अमृत को देख राक्षसों के मन में लालच आता है और अमृत लेकर वहां से भागना चाहते हैं। इसी बीच देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हो जाता है और फिर इंद्रदेव के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर भागते हैं। भागते समय अमृत के कुछ बूंद धरती के 4 जगह पर पड़ते हैं। वह 4 नदी के किनारे होते हैं। वह 4 जगह ही ये महाकुंभ का मेला लगता है और वो 4 जगह तो आप सबको